एवरीथिंग से में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लेके आए हैं ग्रुप डी का सेट है, टेस्ट सीरीज़ वॉल्यूम 1 का है, प्लेटफॉर्म का बुक है और उसका जो टेस्ट सीरीज़ है 10वां है, आज 9वां है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ सेट अपलोड किए थे तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका 9वां टेस्ट सीरीज। चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका फुल डिस्कशन मिलेगा, साथ में आप PDF डाउनलोड करके भी बना सकते हैं और इसका आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर जो हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है? तो ये हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव क्या है? ऊर्जा प्रदान करने की बात कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय जीव नहीं है? ठीक है, तो ये केचुआ हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु है, एक कोशिकीय जीव। और पैरामेसियम है, एक कोशिकीय जीव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसको पता ही होगा आपको, हेमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो साइटोलॉजी जो अध्ययन है ये है कोशिकाओं का अध्ययन है, तो यानी सेल का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, कह रहा है एक बैरल में 4 लीटर और 500 ml एसिड भरा हुआ है, इनमें 25 ml की धारिता वाले कितने कंटेनर भरा जाए? तो इसमें अगर हम भाग दे देंगे इससे तो इसका आंसर आ जाएगा 185। ठीक है, सबसे पहले लीटर है ये, तो इसको 1000 से गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो 45 हो जाएगा, और इसको 25 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 185। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में प्रश्न चिन्ह के अनुसार यहाँ जो आएगा कौन सा विकल्प आएगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ जो आने की बात कर रहा है सो कह रहा है, तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए ये इस तरह से है। अगर इसको हम इधर कर देंगे तो ये चित्र आ जाएगा, फिर इसको इधर कर देंगे तो ये चित्र आ जाएगा, और फिर हम इसको इधर कर देंगे, सॉरी इधर कर देंगे तो कौन सा चित्र आ जाएगा? तो वो कह रहा है। तो ठीक है, देख लीजिए इसका जो ए जो है, ए में कौन सा है? तो डी है, तो इसका हो जाएगा कौन? यहाँ से अगर हम करेंगे यहाँ से तो यहाँ ऐसे होगा ना, तो ऐसे तो ये वाला है, और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी नंबर ए में दिया है, इसीलिए इसका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये होगा, और इसका ऑप्शन दिया है डी में। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या होता है? तो ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा होता है, विश्व होता है और तारामय होता है। ठीक है, इसलिए इसका ब्रह्मांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सौर मंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है? तो सौर मंडल के जितना भी सदस्य का गति है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन 10 तक हो गया है। कह रहा है ऊंचाई के संदर्भ में 4 पर्वत चोटियों के सबसे छोटी कौन सा है? तो पहला नंबर पे जो आ जाता है गॉडविन स्टीन आ जाता है, इसके बाद कंचनजंगा आ जाता है 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आ जाता है नंगा पर्वत, और चौथा नंबर पर आ जाता है नंदा देवी। तो सबसे छोटा कौन हो गया? 4 नंबर, और ये नंदा देवी है कहाँ? तो उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ हो गया? सिलवासा हो जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए, कह रहा है हाफ MV द्रव्यमान के कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, समवेग क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको तो सबसे पहले बनाइए। कह रहा है समवेग कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो आ जाएगा हाफ, देख लीजिए हाफ हो गया, m कितना दिया हुआ है? हाफ m दिया हुआ है, और v कितना हो गया? वेलोसिटी 2v है। ठीक है, 2v है, तो इसका 2 कट गया तो कितना बचा? mv बचा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा mv। ठीक है दोस्तों, इसका डी हो जाएगा mv। इसके बाद देख लीजिए प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 नंबर, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। सिंगरीफ यानी जिसको सिंदूर कहा जाता है किस धातु का होता है? तो पारा से बनता है सिंदूर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए इनमें से कौन सा निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही तरह से दर्शाता है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये कह रहा है किरण है, एक है महासागर, एक है सूरज। ठीक है,
तो इसमें जो कह रहा है देखिए, जैसे सूरज हो गया, सूरज सबसे अलग होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए देखिए ये महासागर अलग हो गया, और ये सूरज से ही किरणें निकलती है ना, तो इसलिए इसके अंदर किरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये महासागर हो गया अलग, और ये सूरज हो गया, और इससे किरण निकलेगा तो इसी के अंदर से निकलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सुएज नहर किस किस को जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर के जोड़ती है। बी नंबर, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो इसका जो फ्रक्टोज होता है मीठे स्वाद के कारण। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है, तो पेरम्बूर होता है, पेरम्बूर में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए ये है नीचे दिए गए इसका सैलोगिज्म है, तो सभी टिडिया कीट होते हैं, तो सभी टिडिया, तो टिडिया बना दिए, टिडिया सबटा टिडिया को हम क्या बना दिए, तो कीट बना दिए, के लिख देते हैं, कीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है सभी कीट कीड़े हैं, तो सबटा कीट को भी हम कीड़ा बना दिए, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा लिख देते हैं, सभी कीट को हम कीड़ा बना दिए। अब 1 नंबर देख लीजिए इस हिसाब से, सभी टिडिया कीड़े हैं, सबटा टिडिया ये हो गया बीच वाला, सभी टिडिया क्या है, तो कीड़े हैं, तो सब सा टिडिया कीड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 नंबर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कह रहा है 2 नंबर, सभी कीट टिडिया है, सबटा कीट, सभी टिडिया कीड़े हैं, सभी टिडिया कीड़े हैं, इसमें कह रहे हैं सभी कीट कीड़े हैं, ये तो कीट तो ये था, और सॉरी बीच वाला कीट था, और सभी कीट टिडिया है तो नहीं है, आधे कीट टिडिया है, इसलिए ये 2 नंबर गलती हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, यानी सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक वस्तु 22% हानि पर 7020 में बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो 22% हानि थी, 22%, देखिए इसका निकालना है, x गुने 22% हानि कह रहा है, तो 78/100 बराबर 7020, ठीक है। इस तरह से निकाल लीजिएगा, क्या बोले हैं, इसका x गुने 22% हानि कह रहा है, तो हानि कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 78/100, अब बराबर कितना है इसका 7020, ठीक है। अगर इसको निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9000 आ जाता है, यानी आंसर नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सरल करें इसको, अगर सरल कीजिएगा 25 नंबर को तो ये कितना आ जाएगा x-4 आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है 4x कर देना है, -4 कर देना है, -3x कर देना है, तो कितना बचा 4 में से 1 गया, कितना हो गया x बचा -4, ये हो गया x-4 आंसर, ठीक है, डी नंबर। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 बच्चे की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, और 9 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, तो 10वें बच्चे की, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे वर्ष में बदल लेंगे, तो 10 वर्ष कह रहा है तो 10 गुने 9 वर्ष, और 9 माह कह रहा है तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका कितना आ जाएगा लगभग, इसको गुना करने के बाद, और फिर इसको देखिए 9 बच्चे का, ये 10 बच्चे का औसत आयु हो गया, इसमें क्या करना है, इसमें से घटा देना है 9 बच्चे का औसत आयु, 9 गुने 8 वर्ष हो गया, 11 माह हो गया, इसको दोनों को गुना कर देना है और इसको गुना कर देना है, और इसमें से जो घटा देना है वही आ जाएगा, कितना वर्ष आ जाएगा 17 वर्ष 3 माह आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक बेलनाकार बर्तन जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है कि आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, बर्तन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन डालने पर पानी का तल 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, ठोस बेलन की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आसान क्वेश्चन है, जैसे हम मान लीजिए ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, तो हम मान लीजिए ठोस बेलन का आयतन हम निकाल लिए, ठीक है। ठोस बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, तो πr²h, ठीक है। इसके बाद हम मान लीजिए ठोस बेलन द्वारा हटाए गए पानी का 8 सेंटीमीटर पानी हटाता है, तो हटाए गए पानी का आयतन निकालिए, तो इसका भी πr² हो गया, तो पाई हो गया, आर कितना हो गया πr², इसका भी जो था आर कितना हो गया, इसका 14 हो गया, 14 के स्क्वायर, गुने एच कितना हो गया 8 सेंटीमीटर ऊपर उठता है तो 8 हो जाएगा, और इसका जो आर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, इसका आर 7 दिया है, ये 14 7, इसका त्रिज्या 7 दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 14 दिया। अगर इसको हम काट खूट करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आ जाएगा आंसर
इसका आंसर आ जाता है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से क्या बोले हैं, पाई गुने 7 का स्क्वायर गुने एच हाइट निकालना है बराबर पाई गुने 14 का स्क्वायर गुने हाइट कितना है 8। इसको अगर हम काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बराबर हाइट कह रहा है निकालने के लिए, ठोस बेलन की ऊंचाई कह रहा है तो इसका 32 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए 28 नंबर कह रहा है, ये इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं 2 के पावर 4 गुने 1/2 गुने n, इसको गुना होते जाता है बराबर 256 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, ये 2 कट जाएगा तो 2 के पावर कितना हुआ 2n हो गया बराबर, इसका जो हम अथी करेंगे तो 2 के पावर 8 हो जाता है। ठीक है, 2 कट गया तो 2n बराबर कितना हो गया, 2n बराबर हो गया 8, तो n बराबर कितना हो गया 4। इसका 4 किस में है आंसर, तो 4 हो गया सी नंबर में, इसका सी आंसर हो जाएगा। 4 घंटे 30 मिनट की अवधि का एक दिन कितने प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आसान क्वेश्चन है। तो देख लीजिए एक दिन में कितना मिनट होता है, तो 24 से हम इसको गुना कर देंगे, 24 गुने 60। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक दिन में कितना मिनट होता है, तो 1440 मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1440। इसके बाद आप क्या करना है, 4 घंटे 30 मिनट है, इसको भी मिनट में बदल लेंगे। 4 घंटे 30 मिनट है, तो इसको गुना हम बदल लेंगे तो 60 गुने 4, 60 गुने 4 और जोड़ 30 मिनट है, तो कितना हो गया 60 गुने 4, 6 चौक 24, 2 से 40 और 3 कितना हो जाएगा 270 आ गया। और ये जो आया है एक दिन में 1440। ठीक है, तो इसका कह रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए, तो देख लीजिए 270 गुने प्रतिशत माने 100 बट्टा 1440। ठीक है, अगर इसको हम काट खूट करेंगे तो आपको आ जाएगा 75/4 बच जाएगा। 75/4 माने 18 पूर्णांक 18 चौक 72 3/4। ठीक है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 30 नंबर का है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में एक को 55% वैध मत मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 75 से हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो 20% वोट अवैध है, तो 7500 का 20% निकाल दीजिए। 7500 के टोटल वोट कितना बच गया, 20% अवैध हो गया, तो 80%, 80/100 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कट गया, तो इसका जो आ जाएगा 6000 आ जाएगा। ठीक है, ये 6000 आ गया कितना, वो टोटल मत हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि कुल वोटों की 7500 है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 7500 वोट 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो दूसरा उम्मीदवार के कह रहा है निकालने के लिए, तो एक को मिला वोट। ठीक है, देख लीजिए 55% मिला है, तो देख लीजिए 6000 का 55%, एक उम्मीदवार को 55% मिला है ना, तो 55% इसको निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 55%, ये जीरो कट गया, इसको अगर गुना कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 3300। ठीक है, और ये 6000 में से 3300 घटा लीजिए तो कितना बचा 2700, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला, तो 2700 मिला। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो 2 गोले के सतह क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उसके घनफलों के अनुपात कितना होगा। ये कह रहा है घनफलों का अनुपात निकालने के लिए, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहला गोला का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर R1 कर दीजिए बराबर अनुपात दूसरा गोला का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 2 मान लीजिए R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना दिया है 1:4 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है तो R1 ये सब कट गया, 4 कट गया, पाई कट गया, तो कितना R1 × R² हो गया, तो 1:4 हो गया। ठीक है, अब इसको वर्ग है तो इसको R1 × R क्या हो गया, R1 अनुपात R2 कितना हो गया 1:2 हो जाएगा। स्क्वायर था ना, तो अब स्क्वायर हटेगा तो कितना होगा 1/2 हो गया। अब आयतनों का अनुपात देख लीजिए, आयतन का अनुपात क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4πr3, 4/3πr3 गोला का आयतन, और दूसरा का आयतन हो जाए R1 हो गया ये, और दूसरा का हो जाएगा 4/3πr3, ये 2 हो गया दूसरा गोला का आयतन। अब इसको बैठा दीजिए तो R1 कितना था 1 का क्यूब हो गया, ये दोनों तो कटिए गया 4/3 4/3।
अनुपात ये हो गया 2 का क्यूब, तो कितना हो गया 1 अनुपात 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 1 अनुपात 8 हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए 2 रेलगाड़ी की गतियों में अनुपात 7 अनुपात 8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहली रेलगाड़ी की कितना होगा। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देख लीजिए दूसरी रेलगाड़ी का दिया है तो 400 बटा 5, तो कितना हो गया 8 5 से 40, 80 हो गया। तो अनुपात में दिया है 8 अनुपात बराबर 80, तो 1 अनुपात बराबर 8। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा का। तो पहला का कितना हो गया, ठीक है, ये दूसरा का हो गया, इसका हो जाएगा 400 बट्टा 5 बराबर कितना हो गया 80 आ गया। तो दूसरा का आया है तो 8 अनुपात में हो गया 8 अनुपात 8 का मान है कितना 80, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 10 हो गया। 80 बटा 8 10 हो गया, इसलिए 7 का कह रहा है, पहला का कह रहा है तो 7 का कितना है 10 गुने 7 बराबर 70, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बनाने के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप मान लीजिए मूलधन। ठीक है, मूलधन कितना हो गया, मूलधन आपको हो गया 100 रुपया, मान लीजिए अपना मन से 100 रुपया। ठीक है, कह रहा है 2 गुना हो जाएगा क्या, ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि वर्ष में 2 गुना हो जाते, 2 गुना क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन कितना हो गया, ब्याज के बाद 2 गुना तो 200 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब क्या देख लीजिए, तो ब्याज कितना होगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन बराबर मूलधन बना, मूलधन कितना है आपको 100 और ब्याज कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ब्याज आपका निकल गया 100 रुपया। ठीक है, ब्याज बराबर 100 रुपया। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो साधारण ब्याज में मूलधन कितना हो गया आपको 100 मूलधन, ठीक है, गुने समय कितना हो गया, समय हो गया 15 बार और दर हो गया R%, R नहीं पता है। इसके बाद क्या हो गया 100। ठीक है, अब ब्याज दिया हुआ है आपको 1 से, तो साधारण ब्याज बराबर इसको काट लीजिए थी, 100 से ये कट गया और इसको काटिएगा तो 5 से 20 पंचे 100, 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना हो गया 20, आर बराबर कितना हो गया 20 बट्टा 3, यानी 6.2/3% वार्षिक। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है, तो ये इसका होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद साइन थीटा 1/√2 और कॉस थीटा 1/√2 को, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है साइन थीटा। इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 नंबर का 1 हो जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाता है, कट जाता है सारा। 36 नंबर देख लीजिए, कह रहा है AX बराबर BY बराबर CZ बराबर तथा B² बराबर AC, तो Y का मान क्या होगा। तो ठीक है, AX बराबर BY बराबर C बराबर हम मान लीजिए K मान लिए। ठीक है, तो A बराबर कितना हो जाएगा K के पावर 1/x हो जाएगा। इसी तरह B बराबर कितना हो जाएगा K के पावर 1/y हो जाएगा। C बराबर कितना हो जाएगा K के पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान पुट कीजिए, तो B कितना हो गया B² है, तो कितना हो गया B² हो गया, तो K बराबर कितना हो गया K के पावर 1/y का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद A कितना हो गया A हो गया K के पावर 1/x। ठीक है, गुण्य K के पावर 1/c का कितना मान है Z। ठीक है, इसको कर दीजिएगा तो K के पावर K कट गया। ठीक है, तो 1/y स्क्वायर बराबर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 2xz बटा xz आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसके बाद देख लीजिए 15 क्रिकेट खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी को कितने प्रकार से चुना जा सकता है, जबकि एक विशेष खिलाड़ी को सदैव चुना। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसके परिवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए, तो इसका सबसे पहले वर्ग का भुजा बराबर होता है, तो ये वर्ग हो गया। ठीक है, इसका कह रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये विकर्ण जो हो गया ये हो गया
इसको जो वृत्त हम खींचेंगे तो ये जो हो गया इसका विकर्ण जो हो गया, ये क्या हो गया, वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे तो वर्ग का भुजा विकर्ण हो जाएगा BC। मान लीजिए, हम मान लीजिए A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C मान लिए, इसको D मान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो वर्ग का विकर्ण BC वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा कितना है, तो 10। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, √2 गुने भुजा तो 10 √2 हो गया। तो R बराबर कितना निकल गया, 5 √2 निकल गया। ये तो त्रिज्या हो गया ना, व्यास हो गया ना, इसको हम त्रिज्या निकालना है तो कितना हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा। BC/2 बराबर कितना हो गया आपको, 10 √2 वर्ग का भुजा हो गया। तो इसके लिए BC बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर इसका कितना हो जाएगा, 5 √2, इसका 5 √2 निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप कह रहा है इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालने। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr²। तो कितना निकला था, 22/7 और गुने R कितना निकला था, 5 √2 गुने 5 √2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको काट लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 50, इसको पाइये में रहने दीजिए, पाई में आंसर है तो पाइये में, तो 5 25 दूना 50 पाई आंसर हो जाए। 50 पाई आंसर किस में दिया हुआ है, तो B में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 12 दर्जन कलमों को बेचने पर 2 दर्जन कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, प्रतिशत लाभ। तो देख लीजिए 2 दर्जन, तो 2 गुने 100 कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 10 बराबर 20% हो जाएगा, इसका D आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए चीनी के दाम में 20% का वृद्धि हो जाने पर 450 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम प्राप्त होती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, चीनी का मूल्य कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 5 किलोग्राम चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य लिख लीजिए। 5 किलोग्राम चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 450 गुने 20। ठीक है, इसके बाद 20/120, 120 बढ़ा हुआ है, तो इसको काट के खुद कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 90 रुपया आ जाएगा। सॉरी 120 नहीं होगा, 100 होगा। 450 गुने 20/100, तो इसको काट खुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, 45 दूना 90 आ गया। इसके बाद 1 किलोग्राम चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य। ठीक है, तो 90 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 18 रुपया। ठीक है, माना कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपया, हम मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो 1 ग्राम चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा, तो x प्लस x का कितना बढ़ा था, 20/100। ठीक है, तो इतना कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x/5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्रश्न अनुसार कह रहा है जो 6x/5, ठीक है, बराबर कितना आया था, 18 आया था 1 किलो का दाम, तो इसलिए 6x बराबर कितना हो जाएगा, 18 गुने 5 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट कुट कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी B नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 28 तथा 42 का लौसत तथा मौसक किस अनुपात में होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसका लॉसो जो निकालिएगा तो लॉसो हो जाएगा 84। ठीक है, और मौसो जो हो जाएगा, मौसो आ जाएगा कितना, तो 14। ठीक है, इसको निकाल लीजिए, इसको काट कूट कीजिएगा तो 14 छक 84, 6/1 आ जाएगा, यानी 6:1, यानी A नंबर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 4 आदमी तथा 6 महिला मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी व 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 42 नंबर के कह रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए 4 आदमी और 6 महिला हैं, 8 दिन में काम करते हैं, 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32 क्या हो गया, आदमी हो गया, और महिला कितना हो गया, 8 छक 48। तो कितना दिन में काम करेगा, 1 दिन में। ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। 8 चौक कितना हुआ, 32, 8 छक 48। ठीक है, 32 आदमी और 48 महिला कितना दिन में काम करेगा, 1 दिन में। ठीक है, इसके बाद 30 आदमी और 70 महिला, जो 30 कहते हैं, इसको गुना कर दीजिएगा, 3 आदमी और 7 महिला करते हैं, 10 या 30 और 70 महिला हो जाएगा। उसका कितना दिन का, 1 दिन का काम हो जाएगा। दोनों तरफ इधर से कर लीजिएगा, तो 70 माइनस, देखिए तो 70 आया था, 70 माइनस 32 माइनस 30 बराबर 70 माइनस 48। इसको सॉल्व कर दीजिएगा
इतना आ जाएगा। इसके आने के बाद एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक आदमी बराबर हो जाएगा 11 महिला। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एक आदमी बराबर 11 महिला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 3 महिला व 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन में करता है, 3 आदमी और 7 महिला, तो 11 गुने 3 कितना, 11 गुने 3 और प्लस 7 का कितना दिन का, एक दिन का काम हो जाएगा। तो 11×3 = 33, 40 महिलाओं का एक दिन का काम, ठीक है। 40 महिला का एक दिन का काम हो गया, ठीक है। अब देख लिए, यहाँ लिख लीजिए महिला और यहाँ लिख लीजिए दिन, ठीक है। अनुपात हिसाब से बना। महिला 40 आया था, आज कितना दिन में काम किया है, 10 दिन में काम किया था, इसी को ना ये सॉल्व किए थे। इसके बाद महिला कितना था, 10 हो जाएगा, अनुपात 1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आपको आंसर आ जाएगा x बराबर 40, ठीक है। 40 डी नंबर में आंसर। इसके बाद देख लीजिए, एक समखुटभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। सो कह रहा है 43 नंबर। तो देख लीजिए, समखुट में भुजाओं समखष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है, समखष्टभुज में भुजाओं की संख्या 6 होता है, ठीक है। समखष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 × n गुने 180 डिग्री। ये होता है क्या, समखुटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको n का मान कितना हो गया, 6 मान दे देंगे तो इसका आ जाएगा 120 आता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण का क्या कैसे निकालेगा, आंतरिक कोण बाह्य कह रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण हमको निकालना है, ठीक है। तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, आंतरिक कोण घटा देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा ना। तो 180 माइनस कितना आया था आंतरिक कोण 120, तो कितना आ गया 60। अब कह रहा है अनुपात में कह रहा है, तो कितना आया था, समकटभुज के आंतरिक कोण 120, अब ये कितना आया है 60, तो कितना हो गया 2:1 आ गया, यानी इसका आंसर नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लिए, sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा बटा 7, तो tan थीटा का मान कितना होगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, साधारण है, इसको सबसे पहले कोना कानी 1 हो जाए, इसको कोना कानी गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको कोना कानी गुना करने के बाद 6 sin थीटा बराबर 6 sin थीटा बराबर आ जाएगा आपको 8 cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कीजिएगा, cos थीटा से दोनों में भाग दीजिए, ठीक है। 6 sin थीटा बराबर 8 cos थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, cos से भाग दीजिए, दोनों में cos थीटा cos से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये कट गया और ये हो गया कितना, sin थीटा बटा cos थीटा हो गया कितना, tan थीटा बराबर कितना हो गया 8/6 हो गया, ठीक है। इसको काटिएगा तो 4/3 आ जाएगा। इसका हमको क्या कह रहा था, tan थीटा, तो 4/3, यानी इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 45 नंबर देख लीजिए, यदि मूलधन और उस 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, मिश्रधन का दिया है और मूलधन का और मिश्रधन का दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मिश्रधन देख लीजिए, मिश्रधन बट्टा मूलधन कर लीजिए, अनुपात में दिया है तो मूलधन, मिश्रधन कितना दिया है 12 और मूलधन दिया है 10, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, बट्टा मूलधन। तो मूलधन कट गया, तो 1 प्लस कितना हो गया, ब्याज बट्टा मूलधन हो गया। इस तरह से बराबर कितना हो गया 12/10, तो है ही 12/10, ठीक है, ये हो गया। अब देख इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ब्याज बट्टा मूलधन बराबर 12/10, इधर 1 था तो 1 इस साइड गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, तो 12 - 10 बराबर 2/10 आ जाएगा, बराबर 1/5 आ गया, 1/5 आया। इसके बाद आप दर निकाल लीजिए, दर बराबर क्या हो गया 1/5 गुने इसको 100% में बदले 100 बराबर 20, तो मतलब 20% आ, इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 46 नंबर का अगर साइन को चेंज करके सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 9 आ जाता है। इसके बाद देख लीजिए, इसका 47 नंबर कह रहा है, इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है, इसमें खाली स्थान में क्या आएगा वो कह रहा है भरने के लिए। तो देखिए 10 दूना 20 और 14 जोड़िएगा तो कितना 34 आ गया, 10 दूना 20 और +14 कितना आ गया, ये 34 आ गया, 6 दूना 12 18 कितना आ गया
गया 30 आ गया, तो 2 दूना 4, आप 22 में जोड़ देंगे 4 तो कितना आ गया 22 4 26, ये नंबर आंसर हो गया। ठीक है, 48 नंबर में देख लीजिए दिए गए त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज कितना त्रिभुज इसमें बनेगा, वो कह रहा है गिनने के लिए, तो इसमें जो बनेगा 16 त्रिभुज, यानी इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए यदि एक कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में देखिए एच के बाद आई आता है, ओ के बाद पी होता है, इसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, बी के बाद सी आता है, जेड के बाद ए का आता है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 1 नंबर हो जाए। यदि गिव को कूट भाषा में इतना लिखा, बैट को इतना लिखा है, उसी भाषा में BIT को कितना, तो बी का कितना कोड है, कोड खाली दे देना, बी का कितना कोड है, आई का कितना कोड है, टी का कितना कोड है, ई का कितना कोड है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर 9147 आ जाएगा। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगा, तो देख लीजिए 17 के बाद 18, 18 के बाद इतना क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। इधर से लीजिएगा 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इसलिए इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिए 52 नंबर कह रहा है पासा है 1 के सामने में क्या आ जाएगा। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, देख लीजिए इस तरह से हम पहले पासा बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पासा। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है उसको बीच में लिख लीजिए, तो इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा 5 आता है तो 5। अब इसको दाहिना साइड से चलिए, इसका दाहिना क्या हो जाएगा 2, तो इस समय 2 लिख लीजिए, कहीं से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद 2 के बाद क्या है तो 1 लीजिए। ठीक है, अब फिर दूसरा में लिए 5 में क्या है दाहिना साइड 1 के बाद क्या है 1 ले ही लिए है आप, तो 1 के बाद क्या आ गया 6, तो 6 लिख लीजिए। इसके बाद फिर 5 वाला ले लीजिए, बीच में 5 है, इसका दाहिना साइड 6 आया, 6 लिख लिए। इसके बाद क्या आया 4 आया, तो इसके बाद फिर 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो 1 के सामने में क्या पड़ा 4 आया है, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो गया, और 5 का अपोजिट उस साइड 1 डिजिट और होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या डिजिट आ गया देखिए 3 नहीं है, तो 5 का अपोजिट 3 हो गया, 1 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, तो हमको क्या कह रहा है 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह देख लीजिए 53 नंबर विषम का पता लगा जो समूह से संबंधित नहीं है, तो देखिए दही है, मक्खन है, पनीर है, तेल अलग हो गया, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने अपनी दादी की बेटी के इकलौते भाई को हराया, तो राहुल ने किसे हराया है, अगर इसको बनाइएगा तो इसका पिता को इसने हराया है। ठीक है, देख लीजिए राहुल ने आनंद की इस तरह से बनाइएगा, रीजनिंग है ये। यदि कमल कहे कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कमल का रवि से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो आंसर आ जाएगा, इसमें निर्धारित नहीं कर सकते हैं आप क्या आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये अगर देख लीजिए 57 नंबर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, देखिए इसको उल्टा दिया है। ठीक है, पहले ई लिखा है, इसके बाद सी लिखा है, देखिए इस साइड से लिखना शुरू किया है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से लिखना शुरू कीजिएगा, तो पहले ई लिखिएगा, इसके बाद सी लिखिएगा, इसके बाद एन लिखिए, इसलिए इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L हो तो उनकी तरंगदैर्घ्य व्यक्त क्या हो जाता है, इसका सेम L ही हो जाता है। इसके बाद जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 × H2O होता है जंग का रासायनिक सूत्र। ठीक है, इसके बाद ठीक देख लीजिए इंद्रधनुष में क्या होता है, भिवजियोर होता है, भिवजियोर क्या आ जाएगा इसमें कह रहा है इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं, तो VIBGYOR होता है, YOR भिवजियोर होता है। तो देख लीजिए कौन कौन सा हैगा, भी आ गया, भी नहीं है। ठीक है, यही हमको मिल गया, तो वायलेट क्या होता है बैगनी होता है, इसलिए इसका आंसर बैगनी। आई हो गया, ये आई मिल गया, बी हो गया, बी मिल गया, जी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, वाई मिल गया, ओ हो गया, ओ गया, आर हो गया। इसका कह रहा है इंद्रधनुष में कौन सा रंग, इस 7 गो आता है इंद्रधनुष में रंग, इसमें से कौन सा इंद्रधनुष का रंग नहीं है, तो भी हो गया बैगनी रंग, इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त दक्षिण दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन बना लीजिए। ठीक है, कह रहा है एक आदमी मुंह उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम क्या हो गया, सॉरी ये नहीं होगा, उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम में है, वह 90 डिग्री दहिनावर्त घूमता है, तो दहिना इधर होता है, दहिना इधर होता है, तो 90 डिग्री घुमाते, ये 90 डिग्री हो गया। फिर 180 डिग्री बामा, तो बामा अब इधर घूमता है, तो इधर घुमा 180 डिग्री ये हो गया, तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर ये बामा हो गया, इधर होता है बामा, तो इधर कितना घुमा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री घुमा दीजिए। अब कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा में, तो देखिए दक्षिण
और क्या हो गया पूरब। तो दक्षिण पूरब क्या किस में आंसर है, डी नंबर में, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 5 लड़कों में विनीत मानिक से लंबा लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रवि, जैकब दिलीप से लंबा लेकिन मानिक से छोटा। इसको बहुत ही आसान तरीका है लंबा छोटा में से कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर इसको बना लीजिए इसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, रवि आ जाएगा सबसे छोटा कह रहा है, देख लीजिए इस कैसे बनेगा। 5 कह रहा है लड़कों में विनीत मानिक से छोटा है, तो सबसे पहले विनीत ले लीजिए, मानिक पहले मानिक लीजिए। मानिक है किससे छोटा है, मानिक, विनीत मानिक से लंबा है, विनीत जो है मानिक से लंबा है, तो पहले सबसे लंबा कौन हो गया, तो विनीत हो गया सबसे लंबा, इसके बाद हो गया मानिक, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रवि। ठीक है, तो रवि छोटा हो गया। ठीक है, सॉरी रवि हो गया बड़ा हो गया, रवि हो जाएगा सबसे, देख लीजिए विनीत मानिक से लंबा है। ठीक है, तो विनीत लिख लिए, मानिक से लंबा है तो मानिक लिख लिए, लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना रवि है, तो रवि हो गया सबसे लंबा, तो रवि लिख लिए। जैकब दिलीप से लंबा है, ठीक है, लेकिन मानिक से छोटा है। जैकब जो है, जैकब दिलीप से लंबा है लेकिन मानिक ये था, मानिक से छोटा हो गया ना दिलीप। अब कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो आर था रवि, रवि सबसे लंबा हो गया, तो सबसे लंबा हम बोल दिए थे सबसे छोटा, ये गलत है, सबसे लंबा कह रहा है तो इसलिए इसका रवि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुधा को पूजा से ज़्यादा अंक मिले, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से ज़्यादा अंक मिले, ममता को पूजा और सुधा के बीच में अंक मिले, परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिलता। फिर उसी तरह से बना लीजिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 63 नंबर का 2 नंबर हो जाएगा, यानी पूजा को सबसे कम अंक मिला परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाता है, तो सप्ताह में 7 दिन होता है, ये 2 दिन ज़्यादा हो गया, तो देखिए बृहस्पतिवार का रहता है, बृहस्पति में 2 दिन, बृहस्पति शुक्र शनि, तो शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होता है, तो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन का है, एक लड़के की ओर संकेत करते हैं, मीना कहती है वो मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान का पुत्र है, लड़के का मीना से क्या संबंध है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो होता है ये भाई आ जाएगा, इसका निकाल लीजिएगा, ब्लड रिलेशन है। इसके बाद देख लीजिए सभी लिफाफे छाता है, सभी लिफाफा छाता है, सबटा लिफाफा को छाता बना दीजिए। ठीक है, सभी छाते चौक है, सभी छाते को चौक बना दीजिए। ठीक है, कुछ चौक लिफाफे हैं। ठीक है, तो कुछ चौक लिफाफे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सही है, कुछ छाते लिफाफे, ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर खाली 1 हो जाएगा। इसका नंबर 68 नंबर की, और इसको सॉल्व कीजिएगा 68 नंबर की, तो इसका आ जाएगा 48 आ जाता है। ठीक है, एक एंगस्टन को अभिव्यक्त करने किसका, एंगस्टन लंबाई का है, तो एक एंगस्टन बराबर है 10 के पावर -10 मीटर होता है। मीटर किसका लंबाई है, लंबाई का ही ना है, मात्रक है, तो इसलिए इसका लंबाई हो जाएगा। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसका फार्मूला आता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा mgh, तो m कितना, मास कितना है 10 गुण्य g कितना हो गया, g का मान कितना हो गया 9.8 गुण्य h कितना हो गया 10, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 980 जूल, 980 जूल आ जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है, तो इसका फिल्म हो जाएगा। पेन, कंप्यूटर और पेपर के बारे में कह रहा है इसको सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका देख लीजिए पेन, कंप्यूटर, पेपर, इसका कोई रिलेशन नहीं है कहीं से, तो इसीलिए इसका अलग अलग अब हो जाएगा इसका तीनों का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 73 नंबर कह रहा है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, तो इसका जो स्कंदन के द्वारा हटाया जा सकता है। निम्न में कौन सा सशक्त स्कंदन है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड सशक्त स्कंदन है। ठीक है, लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका है, तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन। अगर वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाता है तो लाइकेन का वृद्धि रुक जाता है, तो क्या इससे पता चल जाता है कि ये वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, 76 का देख लीजिए, इस आकृति के अनुसार कौन सा हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, इस तरह से देख लीजिए, देखिए कह रहा है इस आकृति में कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा
मतलब ए नंबर हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से इसको अगर टुकड़ा टुकड़ा कीजिए बनाइएगा सीधा तो ये आ जाएगा, और ए नंबर किस में आंसर है तो सी में, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लीजिए, कह रहा है एक अर्थशास्त्री में अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। दूसरा में कह रहा है वह जानना चाहता है कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ा पर आधारित है। ठीक है, सो कह रहा है। तो अब देख लीजिए निष्कर्ष में कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया। ठीक है, ये गलत बात है, 2 उंगलियों को क्रॉस करने की बात नहीं कह रहा है। वो अनुमानों की सटीकता को लेकर अस्वस्थ नहीं है। ये बात सही है, जो अनुमान के लेकर अस्वस्थ नहीं है, इसलिए इसका 2 सही हो गया, 1 नंबर गलत है। 2 खाली केवल 2 आंसर सही करता है। इसके बाद देख लीजिए कथन और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। ठीक है, राजेश को कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। अब इसका निष्कर्ष देख लीजिए, कहा राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन ने खराब मिला, इसलिए वो बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया तो खराब मिला, 1 नंबर इसका सही हो गया। दूसरा कहा राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, तो हो सकता है इसका मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, इसीलिए इसका आंसर दोनों हो गया, ए और सी दोनों अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कथन और कारक है। देख लीजिए एम जो है एल से बड़ा है और एल बड़ा है एम से, एन बराबर आर है, तो एन बराबर यहाँ आर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको मिलाइए, एन आर बड़ा है एल से, आर तो ये छोटा है एल से, तो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आर छोटा है, एम बड़ा है आर से, तो एम तो बड़ा है, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। इसका 2 सही है, तो 2 किस में दिया हुआ है, बी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद म्यांमार की राजधानी क्या है तो नेपायताब है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया। WTO का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निम्नलिखित किसे भारत रत्न नहीं मिला है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न नहीं मिला है। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो भारोत्तोलन से है। इसमें देख लीजिए 85 नंबर में ये कह रहा है बहुलक निकाल, बहुलक ये होता है जो सबसे ज़्यादा अंक बार जो रिपीट करता है वही बहुलक होता है। तो इसमें देख लीजिए 36 भी 4 बाजी है और 37 भी 4 बाजी है, तो इसका सबसे पहले जो आंसर आता है उसी को मार लीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर आता है, इसलिए इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 86 नंबर देख लीजिए, इसको सबसे पहले 86 नंबर में माध्य निकालने के लिए आरोही क्रम में इसको सजा लीजिए, और बीच वाले जो आता है संख्या उसको 200 मतलब वनली बीच वाले आ गया, जैसे 11 हो गया तो कितना हो गया 5 वाला 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, और 1 जो बच गया वही हो जाए। अगर 2 आया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, और इसको सजाने के बाद माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ा जाता है, और फिर सॉरी अभी जो बताया वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। माध्य निकालने के लिए सभी अंक को जोड़ने के बाद और जितना आता है उससे भाग दिया जाता है। अगर सभी को जोड़ कर अगर भाग दीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो 216 आएगा। कितना डिजिट है 10 है, 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ गया 21.6 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए विषम की पहचान करने, देखिए तीर का मुंह इस साइड है, इसी को घुमा दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसी को घुमाइएगा तो क्या आ जाएगा, इधर से घुमाइएगा तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आता है। तो सी नंबर किस में है तो सी में आंसर, इसलिए इसका ये अलग हो गया। इसके बाद कह रहा है सभी प्रोटीन अंगूर है, सभी प्रोटीन को अंगूर बना, सभी प्रोटीन को अंगूर बना दीजिए। इसके बाद कह सभी अंगूर गुच्छे है, सभी अंगूर को गुच्छा बना दीजिए, गुच्छा। ठीक है, अब कह रहा है सभी गुच्छे अंगूर है, सभी गुच्छे अंगूर है, सभी गुच्छे अंगूर है, गुच्छा देखिए सभी गुच्छे अंगूर है, नहीं कुछ गुच्छे अंगूर है, तो ये 1 नंबर गलती हो गया। सभी प्रोटीन अच्छे है, देखिए प्रोटीन था और सभी प्रोटीन क्या है अच्छे है, तो ये अच्छे के अंतर्गत प्रोटीन आ गया, इसलिए 2 नंबर सही आ गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा देख लीजिए 2 नंबर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 89 का देख लिए, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स कम बैंक श्रेणी में नामित होने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। ठीक है, तो 89 का जो है विनेश फोगाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका जो नियुक्त किया गया प्रभात सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत अफ्रीका फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास IAFTX 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो किया जाएगा पुणे में किया जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में कौन हाल ही में भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम की कोच बनाए गए हैं? तो इसका जो कोच बनाया गया मोहम्मद अली कमर को बनाया गया है कोच, ठीक है। 93 नंबर देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में दृष्टिबाधित मतदाताओं को वोटर स्लिप किस लिपि में मिले हैं? तो ये जो दृष्टिबाधित होता है उसको ब्रेल लिपि में दिया जाता है। एशियन गेम्स 2018 निम्न किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, सीबीएसई के नए निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ला किस राज्य के कैंडिडेट आईपीएस अधिकारी है? तो ये मध्य प्रदेश का। 95 का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 96 के देख लीजिए, 96 में कह रहा है अंतिम बजट में कर मुक्त आय की अधिकतम सीमा का निर्धारण की गई है कितना? तो 5 लाख किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में नेपाल के राजदूत पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है ये नीलम्बर आचार्य को नियुक्त किया गया है। 97 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 98 के देख लीजिए, कह रहा है 2020 की गेंदबाजी में पहले रैंकिंग पर कौन सा खिलाड़ी हैं? पहले रैंकिंग पर खिलाड़ी मोहम्मद शमी है। अभियम श्याम शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। और सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर घर बिजली पहुंचाना सौभाग्य योजना का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।